जैसा कि पिछली क्लास में हमने स्वर और व्यंजन के चैप्टर्स में यानी पाठ से अल्पप्राण पढ़ा था, अल्पप्राण तक। आज हम उसके आगे महाप्राण पढ़ेंगे। महाप्राण क्या होता है? जिनके उच्चारण में हाकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग समझ रहे हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ठा वर्ग, तो उसका दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण। ऊष्म वर्ण स, श, ह, ये चार जो वर्ण बताए गए हैं, इन वर्णों को भी हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अल्पप्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है, यानी बहुत अंदर से बड़ी ही गहराई के साथ हमको बोलना पड़ता है। वो शब्द हो जाते हैं महाप्राण। यानी मैंने पहले आपको बताया कि दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, और जो चार ऊष्म वर्ण है वो महाप्राण कहलाते हैं। अब अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब ही तो हो जाता है ज्वाइंट, यानी जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी ये जो एक और दो व्यंजनों के जोड़ से बन जाए वो है संयुक्त व्यंजन। ये संख्या में है चार। जैसे संयुक्त व्यंजन पहले भी हमने बताया है कि चार हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ का और उसके नीचे हलंत, हल जिसमें नीचे लग जाता है, यानी वो स्वर के बिना है, स्वर रहित है। तो क, श, धन, आ बराबर बना है छ। जैसे रक्षक, भक्षक, क्षोभ, क्षय। त्रा, ता के नीचे हलंत, धन, रा के नीचे हलंत, धन, आ स्वर के मिलने से बना है त्रा। जैसे पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, त्रिकोण। ज्ञा, जा, धन, इया, और स्वर कौन सा है? आ, यानी बना ज्ञा, सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन। स्रा, सा हलंत उसके नीचे लगा है, धन, रा हलंत, फिर स्वर मिला है आ और बना स्रा। जैसे श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण। संयुक्त व्यंजन में पहला स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन जो होता है वह स्वर रहित होता है, यानी उसके नीचे हलंत लगा होता है। दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अब अगला है द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जब एक व्यंजन का अपने समरूप, समरूप मतलब समान रूप वाले, यानी सेम वर्ण वाले जैसे व्यंजनों से मिलते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का के नीचे हलंत लगा दिया और आगे लगा दिया क। जैसे हमने बनाया पक्का, यानी इसमें एक दो का है और जो एक का है पहला वाला वो स्वर रहित है और अगला वाला स्वर सहित है, यानी दो प्रकार के व्यंजन समरूप व्यंजन है। जैसे च, धन, च, चा में हलंत है आगे वाले में, बना क्या? कच्चा। माँ हलंत है, धन माँ यानी चम्मच। तो दो माँ मिलने से ये हमारे क्या हैं? द्वित्व व्यंजन हैं। ता और ता पत्ता। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित, दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अब अगला है आपका संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर का मतलब ये है कि जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे का, धन, ता यानी त्य संयुक्त। और द्वित्व व्यंजन में क्या होता है? उसमें भी दो स्वर रहित पहला होता है, लेकिन वो समरूप होता है, यानी सेन, सगे भाई होते हैं, वो होता है आपका द्वित्व। संयुक्त में ये होता है कि एक व्यंजन तो स्वर रहित होगा पहला, लेकिन दूसरा जो होगा वो स्वर सहित होगा, लेकिन वो समरूप नहीं हो सकते हैं। कत, धन, त संयुक्त। स, धन, थ स्थान, स्थ बना। सा, धन, वा स्व यानी स्वाद। द, धन, धा ध यानी शुद्ध। यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बना, यानी कोई नया व्यंजन से मतलब नहीं है। यहाँ पर अलग अलग व्यंजन मिले हैं और आपके द्वित्व व्यंजन में वो समरूप व्यंजन मिलते हैं। तो आज यहीं तक, आगे इसके हम कल